मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL फाइल किया है और मांग किया है कि ये जो 2000 की नोट बदलने का कार्यक्रम शुरू हुआ है ये केवल बैंक के खाते में ही जमा किया जाए। जो नोटिफिकेशन आया है 19 मई का 2023 वाला, उसमें RBI ने कहा है कि आप खाते में भी जमा कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। कल स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आप खाते में भी जमा कर सकते हैं और सीधे सीधे बदल सकते हैं। यानी आपको कोई कागज़ नहीं दिखाना है, कोई एंट्री नहीं होगी, आप सीधे सीधे पैसा ले जाइए काउंटर पे और बदल दीजिए। उसमें कोई पर डे की लिमिट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं पर डे 20,000 रुपये बदलना, नहीं, एक बार में 20,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठगांठ हो जाए तो हर 2-2 मिनट पे आप 20,000 रुपये बदलते रहिए, दिन भर में 10-20 लाख रुपए बदल लीजिए। कोई एंट्री नहीं करना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना, फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा काला धन है, कौन सा सफ़ेद धन है। RBI ने अपने नोटिफिकेशन में बोला कि पहले 6.25 लाख करोड़ 2000 की नोट सर्कुलेशन में थी, अभी 3.25 लाख करोड़ सर्कुलेशन में आ गई है। इसका मतलब 3 लाख करोड़ 2000 की नोट गायब हो चुकी है। अब अगर कागज़ नहीं लेंगे, कोई एंट्री नहीं होगी, कोई KYC नहीं होगी और सीधे सीधे नोट बदलने वाला कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, फिर तो जो 3 लाख करोड़ गायब हुआ है वो सारा सफ़ेद हो जाएगा। इसलिए मैंने मांग किया है कोर्ट में कि तत्काल ये जो कैश एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ है नोट बदली वाला, इसको रोका जाए। भारत में इस समय 130 करोड़ आधार बन चुका है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने के लिए। सबके पास आधार है। भारत में 225 करोड़ बैंक के खाते खुल चुके हैं। इसका मतलब सारा जितने भी भारत के परिवार हैं सब बैंक खाते से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी के पास 2000 की नोट है, वो अपना आधार दिखाएगा, अपने बैंक के खाते में जमा कर लेगा। ये कौन सा सिस्टम है कि नहीं, ना तो आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है, ना आपको खाते में जमा करना है, आप सीधे सीधे बैंक में जाओ और वहाँ 20,000 रुपये बदल लो। पर डे की कोई लिमिट नहीं है, यानी 5-5 मिनट के अंतर पे आप 20,000 रुपये बदलते जाओ। सेटिंग अच्छी हो जाए तो 2-2 मिनट के आप अंतर पे आप 20,000 रुपये बदलते जाओ। ये बैन होना चाहिए। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये जो 3 लाख करोड़ रुपए गायब हुआ है 2000 की नोट वाला, ये सारा का सारा दोबारा फिर से वाइट हो जाएगा और सरकार को पता भी नहीं चलेगा, ना RBI को पता चलेगा कि कौन सा ब्लैक मनी है, कौन सा वाइट मनी है। इसलिए मैंने मांग किया इस पर तत्काल रोक लगे। ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि जब हमने पिछली बार देखा था, जब 2016 में, कि बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने 20% कमीशन लेके नोट बदली किया था, फिर सेम वही रूल इस बार क्यों दे दिया है? सेम वही फार्मूला क्यों कर दिया है? 30 करोड़ बैंक के, इस समय भारत में 30 करोड़ परिवार हैं, 130 करोड़ आधार है, यानी हर परिवार के पास 3-4 आधार है। 30 करोड़ भारत में परिवार रहते हैं और 225 करोड़ बैंक खाते हैं। 48 करोड़ तो जनधन का खाता है, यानी गरीब से गरीब आदमी भी बैंक से जुड़ा हुआ है। और कोई अगर ऐसा है भी कि जिसके पास 2000 की नोट है लेकिन बैंक खाता नहीं है, तो बैंक खाता तो 2 दिन में खुलवाया जा सकता है। आखिर 30 सितंबर तक का टाइम मिला हुआ है ना। तो भाई अगर कोई ऐसा है भी कि जिसके पास 2000 की नोट है लेकिन उसके पास बैंक खाता नहीं है, तो ठीक है, वो आने वाले टाइम में खाता खुलवा लेगा, अपने खाते में जमा कर लेगा। हर हालत में ये 2000 की नोट बैंक के अकाउंट में ही जमा होना चाहिए। और हमने ये भी मांग किया है, जमा करते समय KYC ज़रूरी है, नहीं तो लोग दूसरों के खाते में जमा करना शुरू कर देंगे। पिछली बार भी खूब खेल हुआ था, मनरेगा के खातों में पैसा जमा हुआ था, धोबी के, नाई के, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, रेडी पटरी वाले, उनके खाते में पैसा जमा हो गया था। अगर जमा करते समय KYC नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो काले कुबेर हैं, जो सफ़ेद पोस हैं, ये दूसरों के खाते में पैसा जमा करेंगे और दोबारा फिर से उनसे वापस निकलवा लेंगे। इसलिए इसको बंद करना तत्काल ज़रूरी है।